तेजस्वी ने कह दिया था कि अभी खेला बाकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है नेतृत्व को कि हमारे विधायक पर डोरे डाले जा सकते हैं या डोरे डाले गए होंगे। खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन आया, मतलब राजद के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्हें हटाने की नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक उधर हैदराबाद गए हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं जो पटना में ही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बिहार में जो कांग्रेस और आरजेडी के दर्जनों विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी कह रही है कि इसी ठंड में खेला होना अभी बाकी है। इन सब मसलों पर हम आज वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर से जानेंगे आखिर बिहार में क्या होने वाला है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में है। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं। आरजेडी कह रही है इसी ठंड में खेला होना बाकी है। ये कांग्रेस के विधायक अभी शिफ्ट किए गए हैं, हैदराबाद में है, ये तो आप सच बता रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है नेतृत्व को कि हमारे विधायक पर डोरे डाले जा सकते हैं या डोरे डाले गए होंगे, तभी तो उनको यहाँ से हटाया गया है कि उनमें एकजुटता बनी रहे। एक बात और ख्याल रखिए, जिस समय 12 तारीख को यहाँ स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मतलब राजद के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्हें हटाने की नोटिस है। तो एक तो इसके लिए भी कांग्रेस के विधायकों को अलग किया कि उसी समय राज्यसभा का चुनाव है और 19 उनके विधायक यदि एकजुट नहीं रहते हैं तो राज्यसभा में एक कांग्रेस को भी एक सीट मिलनी है। 19 उनके विधायक होंगे और फिर राजद वामदल के सपोर्ट से कांग्रेस को अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके लिए सीट है, वो खुद अभी सीटिंग है। तो यदि 19 विधायक वाला कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी तो उनके राज्यसभा की जो सीट, एक सीट मिलनी है उनको, जो फिर वो दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो खतरे में पड़ जाएगा। तो अपने विधायक को एकजुट रखना उनके लिए भी, ये इसलिए भी चुनौती है। एक तो खुद अपनी टूट इसलिए बचाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष को ही राज्यसभा जाना है, इसलिए उनको ले जाया गया है। और उसी समय नामांकन यहाँ होगा, 8 से 15 तक यहाँ नामांकन होना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि विपक्ष कोई खेल ना खेले, विपक्ष मतलब सत्तारूढ़ दल। इसलिए ये चर्चा हो रही है कि अब जो तेजस्वी ने कह दिया था कि अभी खेला बाकी है, अब वो यदि 12 फरवरी को स्पीकर हैं राजद के, उनको हटाने की नोटिस है। यदि उस दिन वो खुद नहीं इस्तीफा देते हैं और जो मोशन यहाँ हाउस में आ जाएगा, उस पर विचार होगा। और ये कल्पना में कह रहे हैं, यदि सचमुच कुछ खेल होना है सत्तारूढ़ दल में, कोई जदयू के विधायक या सत्ता पक्ष कोई और भी विधायक यदि एब्सेंट हो जाते हैं या पाला बदल के वोट दे देंगे इधर, तब तो इस सरकार का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो फ्लोर टेस्ट होना है तो उसमें यदि स्पीकर को नहीं हटा पाएंगे तो नीतीश कुमार को खुद हटना पड़ेगा, जाकर राजभवन उनको इस्तीफा सौंपना होगा। इसलिए जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य प्रदेश का अभी इसी तथ्य पर सबको टिका है कि आखिर 12 फरवरी को नीतीश कुमार हारेंगे या नीतीश कुमार जीतेंगे, तेजस्वी की जीत होगी या तेजस्वी की हार होगी। क्या बिहार में ऐसा कुछ हो सकता है कि 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बहुमत साबित न कर पाए? ऐसी संभावना है? नहीं, ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं दिखती है। मुझे तो अभी नहीं लगता है कि सत्तारूढ़, देख लिए अब तो यदि नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं और फिर भाजपा साथ आई है, ये दोनों दलों की प्रतिष्ठान है। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर अभी ये दोस्ती हुई है और तब नीतीश कुमार इस पाले में आए हैं, जबकि खुद वो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए सूत्रधार थे। तो अब इतने दनी चंद दिन में 28 जनवरी को सरकार बनी या 12 फरवरी को सरकार गिर जाए, ये कोई दोनों दल के लिए भी तो अग्नि परीक्षा है। अपनी पूरी ताकत लोग लगाएं कि उनका जो 128 विधायक है वो एकजुट रहे। वो तो कोशिश तो होगी कि विपक्ष के लोगों को हम तोड़ें। इसलिए सरकार के गिरने का, सरकार के उस मोशन को डिफीट होने का मुझे अभी तक फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिखती है। सरकार जीतेगी और विपक्ष ने एक दबाव की स्थिति पैदा कर दी, वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। क्या हम जीतनराम मांझी अगर एनडीए से अलग होते हैं तो सरकार पर कुछ दबाव पड़ेगा? जिस प्रकार से जीतनराम मांझी लगातार बोल रहे थे कि अगर हमें एक और मंत्री पद नहीं मिलेगा तो अन्याय हो जाएगा, मांझी जी अगर एनडीए से अलग होते हैं तो बहुमत साबित करने में कोई कठिनाइयाँ होगी? देखिए ये हमारी आपकी कल्पना है। कहाँ कहा है जीतनराम मांझी जी ने कि हम एनडीए से अलग हुए हैं? उन्होंने अपनी शिकायत की है। आप उनके इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि भाई उनके 4 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं और बेटा को बना दिया है उन्होंने मंत्री, तो चाहते हैं कि उनका और बड़ा विभाग मिले। अब वो शायद कोई मलाई वाला विभाग मिले, क्या वो कहना चाहते हैं? विभाग तो सब महत्वपूर्ण होता है। एक बात और महत्वपूर्ण उन्होंने कही है कि खुद भी जब भी मंत्री रहे तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति विभाग मिला करता था।
बेटा को वही विभाग मिला, कोई बड़ा विभाग नहीं मिल सकता है। तो ये एक माइंडसेट की बात उन्होंने की है कि आज तक ये जो सोच बनी हुई है विभिन्न राज्यों में, केंद्र में, कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग उसी अनुसूचित जाति उसी वर्ग के व्यक्ति को मिलता है, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण किसी मुस्लिम को मिलता है। तो ये माइंडसेट पर सवाल की चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस सोच को बदलनी चाहिए। आप बताइए ना, आप भी कहिए कि कोई वहाँ दूसरी जाति का व्यक्ति उस विभाग का प्रभार संभालेगा तो वो क्या न्यायप्रिय नहीं होगा? ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। लेकिन तो मैसेज के लिए होता है कि इस जात के लिए, उसके वेलफेयर के लिए कोई योजना आई है तो उस जाति विशेष के व्यक्ति को परसेप्शन होगा कि भाई वो अच्छा काम करेगा, उसकी निष्ठा होगी। लेकिन एक सवाल ये उठाया उन्होंने, दूसरी बात कही है कि भाई हम तो इस एनडीए में हैं साथ, और देखिए इस बार यदि एनडीए में मांझी आए हैं तो बीजेपी के साथ आए हैं। वहाँ तो नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि पार्टी विलय कर लीजिए, तो नहीं माने तो बेटा को इस्तीफा करा दिया, अलग हो गए। तो अब तो जो मांझी जी की शिकायत है, जो अपेक्षा है, वो तो बीजेपी को पूरा करना है। उनको एक और विभाग चाहिए या अच्छा विभाग, एक मंत्री और पद चाहिए, अच्छा विभाग चाहिए, तो बीजेपी को करना। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत परेशानी नहीं है और मांझी जी कोई न तो एनडीए से अलग होने जा रहे हैं और न कुछ ऐसी बात है जो हम आप कल्पना कर रहे हैं। अब मसलन एक बात जो बिल्कुल कल्पना में मैं इसे खारिज करते हुए कहता हूँ, मांझी जी यदि हट भी जाएँ, 4 विधायक हट भी जाएंगे, तो पहले तो उनका सुपुत्र जो है उसे मंत्री पद गंवाना होगा। अभी सरकार भी थोड़े उससे, सरकार तभी रहेगी, 122 का आंक रहना चाहिए, तभी 4 हटेंगे तो 124 रह जाएगा। इसलिए मांझी जी कोई न समस्या है, न उनको समस्या के रूप में पेश करना मुनासिब है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मांझी जी ही एनडीए के नाव को डुबाएंगे, तो क्या मांझी जी के सहारे महागठबंधन बैतरनी पार करना चाहती है? नहीं, देखिए मांझी जी के सहारे नीतीश जी की बैतरनी पार नहीं हुई। बीच में ही फिर उस नाव को अपने खेलने के लिए नीतीश जी को आना पड़ा था। ये सब कहने के बाद तो आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस ने उनको ऑफ़र किया है, जैसा मांझी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बताइए, जिसके पास 19 विधायक है वो कौन पार्टी कहेगी कि मुख्यमंत्री आप बनिए? ये तो राजद की ओर से ना ऑफर आता। वो जो पार्टी अब 4 विधायक 4 मंत्री बनाने के लिए गुहार करती रही, 18 महीने से कांग्रेस कहती रही कि हमें 4 मंत्री चाहिए, 2 ही मंत्री बनाए गए। वो मुख्यमंत्री का भी ऑफर दिया गया, जैसा मांझी जी ने खुद कहा। ये भी एक हैरानी भरी बात है। कांग्रेस कौन होती है मुख्यमंत्री का? तो राजद ने ऑफर किए होता तो एक बात समझ में आती। ये राजनीति में देखिए इस तरह से दावा प्रतिदावा ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। कुल मिलाजुलाकर 22 फरवरी के दिन मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल जो है, नीतीश की सरकार अपना बहुमत दिखाएगी वहाँ, और स्पीकर को हटाने का जो मूव होगा किया है उन्होंने, उसे सफलता मिलेगी। मुझे तो यही लगता है। जैसे आरजेडी भी पहले जीतनराम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम के लिए ऑफर कर चुके हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों चाहती है कि मांझी जी हमारे गठबंधन के साथ आ जाएं। कहाँ गए? ये तो ऑफर था तो भी आ गए इधर। ऑफर के बाद सरकार बन गई और मांझी जी का लड़का आज वहाँ ज्वाइन कर लिया विभाग। आज संतोष सुमन ने अपना विभाग भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये सब बात तो हेतु मत कल्पना वाली बात है ना। सर ज़मीन पर कुछ हो रहा है। देखिए पॉलिटिक्स में प्रेशर पॉलिटिक्स तो हमेशा चलता रहता है, और जब थीन मार्जिन हो, कम अंतर से यदि किसी को बहुमत हो, 6 ही वोट ज़्यादा हैं अभी सत्तारूढ़ दल के, तो ये सब चलते देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव भर मुझे नहीं लगता है कि सरकार के अस्तित्व पर, इसके भविष्य पर फिलहाल कोई खतरा है। मतलब बहुमत साबित भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आसानी से कर। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। कोई संदेह मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल आज के दिन। तो अब देखने वाली बात होगी 12 फरवरी को क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बहुमत साबित कर पाती है, या फिर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में इस ठंड में खेला होने वाला है, खेला हो पाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।